पहाड़ है जो सिर्फ हमारे ही हाथ में होता है ख़त्म करना। तो पहले इसको ख़त्म करें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो इस टाइम पे टाइम हो रहा है 7:15 का, 7:15 हो रहे हैं और मेरे बच्चे स्कूल के लिए जा चुके हैं। तो स्कूल जाने के बाद में मैं आज आपके साथ में अपने घर का ना रूटीन थोड़ा सा शेयर करूँगी कि मेरे घर की जो साफ़ सफाई है या फिर जो मेरा अपना थोड़ा सा टाइम है वो मैं कैसे बिताती हूँ। तो मैं यही आपके साथ में शेयर करूँगी। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अगर मेरे व्लॉग आपको अच्छे लगे ना तो प्लीज़ एक बार कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और कुछ अगर गलती भी लगती है, ऐसा नहीं है, हम भी इंसान हैं तो गलती हो जाती है। अगर कुछ गलती भी लगे, कहीं पे कुछ ऐसी लगे कि हाँ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए तो प्लीज़ वो चीज़ भी मुझे ज़रूर बताना। मैं चेंज करने की कोशिश करूँगी। देखो, व्लॉग का मतलब ये होता है कि हम अपना ही लाइफ स्टाइल आपके साथ में शेयर करते हैं और सबकी लाइफ स्टाइल थोड़ी थोड़ी चेंज होती है। तो उसमें बस यही होता है कि हम अपनी शेयर करते हैं और अगर थोड़ी बहुत कहीं पे गलती लगती है तो आप भी मेरे साथ में उस चीज़ को बता सकते हो। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। आज की एक्टिविटी है बच्चों की। तो बच्चों ने ना यहाँ पे रात के टाइम पे बैठ के बहुत सारी मतलब कि अपनी ड्राइंग वगैरह ये सब चीज़ें बनानी थी उनको और थोड़ी सी क्राफ्टिंग की थी। तो थोड़ी ना चीज़ें ऐसी पड़ी हुई थी यहाँ पे, तो वही सब कि मैं यहाँ आज इसलिए यहाँ पे कूड़ा ज़्यादा हो रहा है, नहीं तो अदरवाइज़ मेरे यहाँ पे इतना कूड़ा मैं होने नहीं देती हूँ क्योंकि एक तो शाम की भी झाड़ू लगती है और जो भी होता है ना मैं उसको साथ के साथ ही साफ़ कर देती हूँ। तो इसी वजह से आज घर का कूड़ा ज़्यादा हो गया है। रात के टाइम पे ही कपड़ों को तैर लगा के अपनी अपनी जगह पर रख देती हूँ। लेकिन कल करी थी आज बच्चों की एक्टिविटी और कल को ही बच्चों को तैयारी करके रखनी थी, तो इसी वजह से मैं बच्चों के साथ में मैं खुद भी लगी हुई थी। तो इसी वजह से इन कपड़ों की तय रह गई। और सच्ची बताऊँ ना तो एक सबसे बड़ा जो आलस वाला काम है ना, मुझे ये कपड़ों की तय लगाना होता है। सच्ची मैं कपड़े धो लूँगी, सुखा दूँगी, लेकिन ये कपड़ों की जो तय लगाना होता है ना, किस किस को आलस वाला काम लगता है मुझे ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत लगता है, ऐसा लगता है ये इतना बड़ा पहाड़ मैं कैसे कैसे इसको अपनी अपनी जगह मैनेज रखूँगी, लेकिन सब हो जाता है, सब अपनी अपनी जगह पहुँच जाते हैं। करने पर होता है, लेकिन करने से पहले तो बहुत बड़ा टास्क लगता है ये मुझे। और एक बात और बताऊँ कि मैं कभी कभी ना अपने बच्चों की हेल्प ले लेती हूँ इन कपड़ों की तय लगवाने के लिए। और ये करना मुझे ऐसा गलत नहीं लगता क्योंकि अब बच्चे थोड़े बड़े हो रहे हैं तो हमें ही उनको बताना पड़ेगा कि जैसे अपनी थोड़ी एक हेल्प होने के लिए और थोड़ा उनके अंदर भी ये चीज़ जाने के लिए कि हाँ भाई, घर को थोड़ा थोड़ा करके ना सही रखने में हमारी हेल्प वो करते हैं। तो हमें ही उनको सिखाना होता है कि भाई हमारी मतलब कि ये थोड़े तुम्हारे कपड़े हैं, इनको अच्छे से इनको रखना है और किस तरह से कहाँ पे रखना है। तो ये सब चीज़ों की हम भी उनसे हेल्प ले सकते हैं और वो भी अपने ये छोटे छोटे काम घर को साफ रखने में वो छोटे छोटे काम वो भी सीख जाते हैं और हमारी भी हेल्प हो जाती है। जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं तो मैं उन बच्चों को बताती हूँ कि अपने जो शू हैं वो अपनी जगह पे रखो, उनको उनके बैग हैं वो अपने स्कूल बैग अपनी जगह पे रखो। और जैसे अपने स्कूल का होमवर्क वगैरह करा तो होमवर्क वगैरह करने के बाद में बच्चों की आदत होती है कि सब कॉपी किताबें इधर उधर फैला देते हैं। तो मेरे बड़े बेटे के अंदर थोड़ी ये आदत है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको बार बार यही सब चीज़ें टोक के थोड़ा सा बता देती हूँ कि बेटा ये चीज़ें यहाँ से उठाओ, बार बार अपने बैग में रखो इनको। और इससे क्या होता है कि उनका बैग भी क्लियर लगा रहता है और चीज़ें भी इधर उधर नहीं घूमती। नहीं तो एंड टाइम पे क्या होता है, मेरी ये चीज़ कहाँ गई मम्मा, मुझे ये चीज़ कहाँ है। अगर मेरे छोटे बेटे की जो पेंसिल वगैरह हैं वो इधर उधर रहती हैं तो वो मेरा जो छोटा बेटा ना वो अपने आप से ही जैसे होमवर्क करेगा तो अपने आप से ही करने के बाद में अपने बैग में रखता है, अपनी बुक वगैरह सब बैग साथ के साथ ही लगा लेता है। तो छोटे बेटे की ये है। और बड़े बेटे का थोड़ा सा है कि वो पढ़ा और उसने वहीं पे छोड़ दिया। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको बताऊँ कि बेटा अगर आप पढ़ लिए हो तो पढ़ने के बाद में इन सब चीज़ों को अपनी जगह पे रखो, अपने बैग में रखो, ताकि कल तुम्हें इस चीज़ की प्रॉब्लम ना हो कि मम्मा मेरी ये चीज़ कहाँ गई है, इसको ढूंढो और उस चीज़ में मेरा भी टाइम वेस्ट हो और आपके भी टाइम वेस्ट हो। तो ये चीज़ मैं कोशिश करती हूँ और मेरे बच्चे फिर रखते हैं। तो थोड़ी घूमने की जो परेशानी है पहले बहुत होने लगी थी, तो मैंने ही अपने अंदर ये चीज़ की चेंजिंग की और बच्चों को भी ये चीज़ का बदलाव कराया उनको
तो अब उनकी चीज़ें जो खोनी कम हो गई हैं, बंद भी होती जा रही हैं, कम भी हो गई हैं। तो मेरी तो ये कोशिश है, अगर आप चाहो तो आप भी इस तरह से थोड़ी सी बदलाव कर सकते हो अपने और बच्चों के अंदर, और ये चीज़ें इस तरह से चेंज हो सकती हैं और आपको भी एक थोड़ी हेल्प मिल जाएगी बच्चों की कि हाँ भाई, एक ये हमारे लिए ही काम है भाई, हम अपना ही फ़र्ज़ समझते हैं इसको कि ये हमारा काम है कि बच्चों की जो बुक वगैरह हो गई ये, और फिर कुछ भी ये सब चीज़ें हमें ही उनको ढंग से रखना है, लेकिन हम उनकी हेल्प लेके वो हमारा ही काम उनका भी है, लेकिन हम उनको बता सकते हैं बेटा ये काम इस तरह से करो, तो इससे उनके भी काम आसान है और हमारे भी काम आसान है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये लोहे की जो बड़ी अलमारी है ना, इसमें मैं मेरे और मेरे हस्बैंड के कपड़े रखे आते हैं, और जो मेरा दूसरा रूम है उसमें मंदिर भी है और वो बच्चों का ही रूम है, तो उसमें एक अलमारी है, उसके अंदर बच्चों के कपड़े रखे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बच्चों की कपड़ों की तैल वगैरह लगा के सब अपनी अपनी जगह रख दिए हैं। और फिर इस कमरे की मैं बेडशीट वगैरह साफ़ करके बेड के ऊपर कपड़ा वगैरह मार के इस कमरे में भी मैं झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। मेरे इस कमरे की भी सफाई हो गई है और फिर पोछा तो मैं एक साथ ही लगाऊँगी। हमारा घर ना थोड़ा सा बड़ा है, तो मुझे अपने घर में लगभग में लग जाते हैं आराम से आधा घंटे से ऊपर, थोड़ा सा झाड़ू में लग जाता है। एक तो क्योंकि हर जगह से कोने कोने से झाड़ू निकालनी होती है, बेड के नीचे से भी अच्छे से लगाती हूँ। और कुछ ना मेरी जो झाड़ू है ना वो थोड़ी छोटी हो गई है, मतलब पुरानी हो गई है, तो अब मुझे नई झाड़ू लेनी है। जब नई झाड़ू जो होती है थोड़ी लंबी होती है, तो उससे और फिर जल्दी निकल भी जाती है झाड़ू। और ये थोड़ी पुरानी हो गई ना, तो इससे थोड़ा सा टाइम लगता है। सोच रही हूँ कि आज लूँ कल लूँ, बस डेली यही हो रहा है, थोड़ा आलस सा रहता है लेके आने में, बस यही है। तो टाइम इतना लग जाता है झाड़ू लगाने में, तो क्योंकि अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ तो फिर पोछा लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि जब फिर कहीं पे कूड़ा नहीं होगा तो फिर पोछा लगाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कमरे का काम ख़त्म करके मैं आ गई हूँ किचन में। मैं एक जगह का काम ख़त्म करते हुए जाती हूँ, झाड़ू भी लगाते हुए जाती हूँ, और मैं अब आ गई हूँ किचन में। किचन में क्या, मैंने सारे बर्तन तो समेट दिए थे, लेकिन बस जो सफाई करनी थी वो नहीं करी थी। बर्तन वगैरह सारे बल्कि सिंक में रख दिए थे। यहाँ पे सब मैं बर्तन खाली कर लूँगी जो भी मुझे साफ़ करने की है। मैंने कढ़ी बनाई थी इससे पहले, तो रात की कढ़ी इसी में रखी हुई थी। ये सब मैं पलट के रख दूँगी और फ्रिज के अंदर रख दूँगी इन सबको, ताकि ये सारे बर्तन बड़े बड़े जो भी हैं सब खाली हो जाए। और जब ये बड़े बड़े बर्तन भी घिरे रहते हैं ना, तो मेरा भी मन अंदर से रहता है, अरे यार अभी तो बर्तन साफ़ नहीं हुए, ढंग से नहीं हुए, ये नहीं हुआ। तो ये जब खाली हो जाता है ना, और खाली होके जब ये भी अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं साफ़ होके, तो अच्छा सा लगता है थोड़ा सा कि चलो कुछ तो काम ख़त्म है यहाँ से। तो ये कढ़ी बनाई थी मैंने, तो ये मैं रख दूँगी फ्रिज में। और अपने इस बल्कि काउंटर टॉप की मैं कपड़े से ही सफाई करती हूँ, मैंने आपको बताया भी था। मैं कपड़े से ही सारी इसकी किचन की सफाई कर दूँगी। आप ये देख रहे होंगे बास्केट, मैं ऐसी बास्केट आपको सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ लेना ज़रूर, क्योंकि ये जो बास्केट है ना, इसके नीचे एक और छोटी सी बास्केट रखी हुई है, जिसकी वजह से ना वो पानी काउंटर के ऊपर नहीं गिरता और जो हमारा काउंटर टॉप है वो वाइट नहीं होता है।
और ये मतलब कि जो पानी के जो निशान है ना वाइट वाइट से वो नहीं लगते हैं। और इसके अंदर ये अच्छे से रखे भी रहते हैं, पानी में से निकल भी आता है और ना बार बार काउंटर टॉप जो वो गीला होता है। तो मैं इसके अंदर ही बर्तन अपने धो के डाल देती हूँ। ये मैंने मीशो से मंगाई थी, बहुत अच्छी लगी मुझे ये। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपको काउंटर टॉप अपना साफ़ और बगैर वाइट वाइट के वो निशान के रखना है ना, तो आप इस तरह की बास्केट ज़रूर खरीदें, बहुत अच्छी है। तो मैं सारे बर्तन भी इसी के अंदर रख देती हूँ। और जब पानी निकल जाता है ना, और तो पानी निकलने के बाद में इन बर्तनों को अपनी जगह रख देती हूँ और ये जो बास्केट है इसको फिर किचन की स्लिप के नीचे ही रख देती हूँ। तो मेरा ये काउंटर टॉप भी खाली हो जाता है और मुझे बहुत अच्छी लगी है। मेरे हस्बैंड सुबह के टाइम पे 5:30 बजे ड्यूटी निकलाते हैं, उनके बाद में बच्चों की तैयारी और फिर बर्तन हो ही जाते हैं इकट्ठे, क्योंकि हस्बैंड के लिए खाना बनाना, फिर बच्चों के लिए खाना बनाना, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे भी लग ही जाता है। और फिर बर्तन वगैरह होते हैं, इन सब चीज़ों का काम को हम गृहिणियाँ किस तरह से ख़त्म करती हैं सुबह जल्दी के टाइम पे उठ के, है नहीं। सुबह के टाइम पे इतना बिजी रूटीन किस तरह का होता है, और अपनी इन जिम्मेदारी को एक गृहिणियाँ भी ना जो हाउस वाइफ होती है बहुत अच्छे से निभाती है। बहुत अच्छा लगता है उनको भी इन जिम्मेदारी को निभाने में। अब सारी तरफ की साफ़ सफाई अच्छे से होने के बाद में मैं लगा रही हूँ यहाँ पे पोछा। मुझे हाथ से लगाने में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ मैंने अच्छे से सफाई कर लिया है। मोप की मैं लगाती हूँ, मैं मेरा मोप है, लेकिन मुझे हाथ से ज़्यादा मैं ना पता है गर्मियों में तो हाथ से ही लगाती हूँ पोछा। ज़्यादातर सर्दियों में मोप का यूज़ करती हूँ, क्योंकि गर्मियों में अच्छे से लग जाता है और सर्दियों में मेरी बैक पेन ज़्यादा रहता है। तो मैं यहाँ पे नहाने के बाद में आ गई हूँ अपने मंदिर में। पूजा तो एक ऐसी चीज़ है कि पूजा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारे दिल दिमाग सच में हमारे मन को बहुत शांति मिलती है, बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। तो मुझे पूजा करके बहुत एक पॉजिटिविटी जैसी फीलिंग बहुत आती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैं हर किसी को ये बात भी ज़रूर कहूँगी कि आप अपने दिमाग के लिए और अपने दिल के लिए ना, और पॉजिटिव रहने के लिए ना, पॉजिटिव वाइब्स के लिए पूजा ज़रूर करिए। और अपने घर में भी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, इससे बहुत अच्छा लगता है, घर सुगंधित रहता है हमेशा। तो पूजा ज़रूर करिए। मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई और मैंने भगवान जी को भोग भी लगा दिया है और ख़ुद ने भी थोड़ा बहुत कुछ खा लिया है मैंने, यानी कि। तो अब मैं यहाँ पे देखो, इतना हम लोग काम करते हैं तो थोड़ा तो थक जाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे जो भी है आधे घंटे का मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लूँगी, और फिर उसके बाद में मैंने ये लड्डू बाबू का बेड बनाया है। इसकी मैंने अलग से वीडियो डाली है, अगर आप देखना चाहते हो ना तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। लड्डू बाबू का जो बेड है उसके मैंने मेक ओवर किया है, क्योंकि इसको मैंने अच्छे से तैयार करा है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो ये वाली भी वॉच ज़रूर करना, और ये जो वीडियो मेरी कैसी बनी है आप मुझे ज़रूर बताना। मेरा ये दिन भर का इस तरह का रूटीन होता है, मैं इस तरह से ही अपना दिन